हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, आप स्कूल लाइफ में है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आज हम बात करेंगे जो गूगल का एक जेमिनाई जो एआई कंटेंट क्रिएशन का है। आप ये देखेंगे, मैं इसमें कंप्लीट आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है जेमिनाई के ऊपर, ठीक है, गूगल का, जो पहले गूगल बार्ड के नाम से जाना जाता था। फिर गूगल ने इसमें चेंज किया, कुछ इसका नेम चेंज किया, इसमें अलग अलग कुछ यूनिक स्टैंडर्ड फीचर्स डाला, एआई मॉडल के ऊपर काम किया, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। ये गूगल ने ऐसा स्टेप्स क्यों उठाया? क्योंकि जब चैट जीपीटी जब निकला था पिछले साल, तो चैट जीपीटी जब कंटेंट क्रिएशन में एक बूम पे था, टेक्नोलॉजी के बड़े लेवल पे था, और चैट जीपीटी बहुत बड़े लेवल पे कंटेंट निकाल के दे रहा था, तब गूगल बार्ड था। जिस टाइम पे लोग ये कहते थे कि गूगल बार्ड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कंपेयर टू चैट जीपीटी। सो बेसिकली फिर गूगल ने अपने प्रोडक्ट में जो गूगल बार्ड था उसका फिर नेम चेंज किया, और उसमें कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशंस और कलेक्ट किया, एआई मॉडल पे ज़्यादा उस पर रिसर्च किया और इम्प्लीमेंट करके फाइनली उन्होंने एक गूगल जेमिनाई लॉन्च किया। ठीक है, तो गूगल जेमिनाई बेसिकली कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर आपको हेल्प करता है। आप बेहतर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल जेमिनाई से यूज करके। ये एआई बोट है, जैसे कि एआई कंटेंट क्रिएशन चैट जीपीटी है, वैसे ही गूगल का प्रोडक्ट जेमिनाई है। तो जेमिनाई से आप क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को भी एनालाइज किया जाता है जेमिनाई पे। फोर्थ पे, आप तरह तरह का ट्रेंड्स क्या चल रहा है मार्केट में और लेटेस्ट ब्लॉग वगैरह क्या निकल रहा है और कौन रिसर्च कर रहा है, जेमिनाई से जब आप कंटेंट निकालते हैं, जब वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आपको उसके बदले कुछ भी अगर आपको वो देता है, उसके आंसर्स देता है, तो उस आंसर में आपको साथ साथ लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो करा देता है कि आपको। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट फुल ट्यूटोरियल हम देखेंगे, आपके लिए लेके आया हूं मैं। इसमें हम अच्छे से देखेंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे गूगल जेमिनाई के ऊपर, और उसमें हम कुछ देखेंगे किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलता है। बेसिकली हम गूगल जेमिनाई को कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा यूज़ कैसे करते हैं। और लास्ट में अगर वीडियो को आखिर तक अगर आप देखेंगे, तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आप एक प्रोफेशनल वर्किंग हो, ठीक है, एम्प्लॉय हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, आपके लिए गूगल जेमिनाई किस लेवल पे वर्क करेगा, लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से यूज करना है और अपने लिए बेहतर कंटेंट कैसे क्रिएट करना, कैसे एनालाइज करना है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं एक अलग टैब खोलूंगा और इस पे मैं डाल दूंगा गूगल जेमिनाई। ठीक है, नॉर्मल में एंटर करूंगा गूगल क्रोम पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है पहला वाला ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। एक चीज मैं बता दूं कि आपको जब आप लॉगिन, जब आपका क्रोम जो है, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं और इस डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर ही ये अच्छा रिसर्च आपको सही से समझ में आएगा चीजें और आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, तो आप जिस मेल आईडी से आपका लॉगिन हो रखा होगा ऑलरेडी, उसी मेल आईडी से ये खुल जाएगा जेमिनाई। तो यहाँ पे साफ सीधा फ्रेंड्स आ रहा है कि नॉर्मली, हेलो नंदन, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये नॉर्मली आपके सामने भी लिख के आएगा और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह दिया है, और ये एंटर प्रॉम्प्ट हेयर, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने को आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट लिखने को आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स, हेल्प, एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखा है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो क्रिएट कर रखा है पहले, तो ये कुछ यहाँ पे मेरे इसमें हिस्ट्री वगैरह भी आ रहा है। ठीक है,
तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अगर मान लो कि एक स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट, सबसे पहले आप मान लो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर कुछ सर्च कर रहा हूं। मान लो कि अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट डाल के दिखाते हैं एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट कैसे डालना है और प्रॉम्प्ट कौन सा डाले सही, ताकि आपको गूगल जेमिनी जो एआई टूल्स है वो आपको एक राइट कंटेंट आपके सामने और क्रिएट करके दे और आपको एक अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, मैं डालता हूं टॉप 10 एजुकेशनल ट्रेंड्स इन 2024, टॉप 10 एजुकेशनल ट्रेंड्स इन 2024 फॉर स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 5th to 12th। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने प्रॉम्प्ट्स डाला है। ठीक है, टॉप 10 एजुकेशनल ट्रेंड्स इन 2024 के मैंने 10 ऐसे ट्रेंड्स मांगा है। किसके लिए? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैंने मांगा है जो 5वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनके लिए। अब क्या है, अब देखो ये हमारे सामने कैसा कंटेंट हमें देता है। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे एरो का बटन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला एरो, इस पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर डाउट्स है, तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए मेरे को कि भैया इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, ये चीज समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। एक डाउट सेशन के ऊपर एक क्लास लीजिए या फिर वीडियो क्रिएट कीजिए, तो मैं आपके सामने वो भी वीडियो लेके आऊंगा अच्छे लेवल पे, ताकि मेरा काम है फ्रेंड्स आपको बेहतर अच्छे से समझाना, क्वालिटी वाली चीज देना, फालतू का टाइम वेस्ट ना करना। ना आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, जितना टाइम मैं वीडियो क्रिएट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं A1 क्वालिटी का कंटेंट दूं, आपको सीखे मेरे से और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करे और आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने रिसर्च किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, here are the top 10 educational trends in 2024 for a school student 5th to 12th class। अब ये क्या दिया है? फर्स्ट नंबर पे AI क्रिएट्स न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, AI हैज द पोटेंशियल टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन स्पेस। AI चैटबॉट कैन सर्व द पर्सनलाइज्ड ट्यूटर ऑफरिंग 24/7। जो AI के नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज आ गई फ्रेंड्स, और ये एजुकेशन सेक्टर को 24/7 सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स के लिए उसने दिया है कि स्टूडेंट की जो स्ट्रगलिंग पार्ट था, कोडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, कैन अपलोड द कोड एंड AI ट्यूटर। द AI कैन जनरेट पर्सनलाइज्ड फीडबैक and tailored future lessons as student strengths weakness. AI can also analyze student data and identify areas where students need more help and create customized learning plans। आपकी जो भी डेटा को एनालाइज करके AI ये इजीली पता कर सकता है कि एक स्टूडेंट का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और आपको किस एरिया, किस सेक्टर पे आपको काम करना है बेसिकली। ठीक है, तो AI बहुत एडवांस लेवल पे आपके एजुकेशन में घुस चुका है और वो अच्छे लेवल पे पता कर रहा है चीजें। ठीक है, इमेजेस भी वो अपने हिसाब से दे रहा है, माइक्रो लर्निंग टेक्स्ट सेंटर स्टेजेस, इसको जो ट्रेंड्स लगा। ठीक है, फिर गेमिफिकेशन मेक्स लर्निंग फन, गेम के हिसाब से, क्योंकि जो आजकल लॉकडाउन के बाद से जो गेम के सेक्टर में इवॉल्व हुआ है चीजें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफी गेमिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, गेम खेलने में ज्यादा व्यस्त। तो क्यों ना कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए, गेम के साथ एक फनी वे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, लर्निंग दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखो यहाँ पे 4th नंबर पर हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड और लर्निंग हियर टू स्टे। ठीक है, आपको कैसे ऑनलाइन और आपको एक चैट के थ्रू आपको सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एम्फेसिस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। AR क्या होता है, VR क्या होता है, आर्गुमेंटेड रिलेटेड वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, टेक लर्निंग न्यू लेवल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सोशल इमोशनल लर्निंग। ठीक है, फोकस ऑन ग्लोबल सिटीजनशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टेक्स फ्रेंड्स। और ये 10 दिया है। ठीक है, हमने 10 मांगा था,
और फिर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी पे दिया है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया ना कि कैसे काम करता है जेमिनी। हमने सही चीज मांगा, इसने सही ट्रेंड्स दिया हमें। हो सकता है कि इसके अलावा भी 10-15 और ट्रेंड्स हो, और भी ट्रेंड्स हो भैया। मार्केट तो बहुत बड़ा है एजुकेशन का, ठीक है, बहुत बड़ा हब है एजुकेशन। तो ये हमने दिया है, तो आपको ऐसे ही यूज करना है चीजें। अब हम यूज करते हैं, दूसरा प्रॉम्प्ट डालेंगे, टॉप 10 कॉलेज इन इंडिया हु प्रोवाइड द डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिप्लोमा एंड कोर्सेस। फ्रेंड्स, इससे मैंने मांगा कि आप 10 कॉलेज का मुझे नाम दीजिए जो कि प्रोवाइड करता हो। कॉलेज का नाम बताइए जो डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा और कोर्सेज वगैरह करवाता हो। अब नॉर्मली मैं एंटर दबाता हूं, अब ये हमारे सामने रिजल्ट शो करेगा, आप देखिए बस। मैंने 10 कॉलेज मांगा था फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। आप किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, आप इजीली बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एआई जेमिनी कैसे यूज करते हैं, डीप लेवल पे कैसे यूज करते हैं, सब बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको कैसे एआई से कंटेंट निकालना है एडवांस लेवल पे। क्योंकि फ्रेंड्स, एज अ मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, पिछले 3 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्रीज में हूं, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इनफैक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, आप देखते होंगे पीपीटी में कंटेंट, तो मैं एआई के हेल्प से बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करके कंटेंट तैयार करता हूं आप लोगों के लिए, जो मैं आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं। आइए फ्रेंड्स, बैक टू द आवर पॉइंट, जो हमारा डिस्कशन था, ठीक है। अपने पॉइंट्स पे हम आते हैं। हमने 10 कॉलेज मांगा था इंडिया लेवल पे जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स और डिप्लोमा प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट नंबर पे हमें इसने दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, IIM काशीपुर, ठीक है, ये ऑफर कर रहा है, ठीक है। सेकंड पे इसने दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, IIM कलकत्ता भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसने दिया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में भी एक यूनिवर्सिटी है। मुझे नहीं एक्चुअली में नहीं पता था कि गुड़गांव में भी एक यूनिवर्सिटी है जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रही है, ठीक है। आपको डीप लर्निंग पे मैं एडवांस लेवल पे बता रहा हूं कि एआई जेमिनी कैसे यूज करें और अपने लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट निकाले। कुछ भी आप रिसर्च कीजिए। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहनी है, सॉरी मैं बीच में वीडियो को रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज, जो चैट जीपीटी से आप कंटेंट निकालते हैं, उस कंटेंट में 2022 तक का डेटा फीड है, ठीक है। एक चीज याद रखना, 2022 तक का डेटा उसमें फीड है, फ्री ऑफ वर्जन में, जो फ्री वर्जन हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चैट जीपीटी आप पेड वर्जन यूज करते हो, और जिसमें चैट जीपीटी प्रो वर्जन का है, वो पेड है, वो फ्री नहीं है। अगर आप वो यूज करते हो तब जाके आपको एडवांस लेवल का लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो भी कंटेंट है टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो आपको क्रिएट करके देगा। लेकिन जो एआई जो गूगल का जेमिनी है, ठीक है, जेमिनाई है गूगल का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, क्या नया कंटेंट रिसर्च हो रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट। इसमें कोई डेटा फीड नहीं है, ये आपको लेटेस्ट करवाएगा। क्योंकि यही एक अच्छी बात है गूगल जेमिनाई का, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। वहां पे जितने भी बोट्स काम करते हैं, जितने भी कंटेंट अपलोड होता है गूगल पे, जितने भी लोग वेबसाइट्स पे ब्लॉग आर्टिकल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डालते हैं, तो
तो वो सब आपको गूगल जेमिनाई आपको हेल्प करता है रिसर्च एंड एनालाइज करने में। कंटेंट जब आप रिसर्च करते हो, एनालाइज करते हो टॉपिक को, तब आपको अच्छे लेवल पे कंटेंट क्रिएट करके देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन अगर आप एक मीडियम साइज आप बिजनेस चलाते हो 100 to 100 एम्प्लॉयज का, या फिर एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप बहुत सारी चीज निकालना चाहते हो कंटेंट में, तो ये आपके लिए बेस्ट है। मैं चाहूंगा मैं चैट जीपीटी के भी ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट गूगल जेमिनाई एआई है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दिया। अब हम आते हैं अपने जो हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि 10 ऐसे बताइए कॉलेज जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो मिला है, ठीक है, 5th नंबर पे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कम्युनिकेशंस है, यहां पे हमें दे दिया। अब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसने हमें दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग NIDM। फ्रेंड्स, और ये काफी मैं पर्सनली जानता हूं इस इंस्टीट्यूट को, काफी मैंने आर्टिकल पढ़ा इसके बारे में, और इसके मैंने वेबसाइट्स पे भी गया हूं। ये सब जितने भी वेबसाइट दिया है, 7th नंबर पे डिजिटल विद्या, 8 नंबर पे अपग्रेड, 9th नंबर पे ग्रेट लर्निंग, और 10 नंबर पे सिंपली लर्न। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब वेबसाइट जेन्युइन है और बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे ये सब कंटेंट देते हैं आपको, जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको जॉब्स वगैरह देते हैं और अच्छे लेवल पे कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सेकंड भी क्वेश्चन का हमें डीप और लेवल पे हमें ये इसने जवाब दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, पहला स्कूल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर में बताओ, दूसरा क्वेश्चन एक प्रोफेशनल के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अब मैं एक थर्ड पूछता हूं, एक और क्वेश्चन मैं इसमें पूछता हूं। अब जो बिजनेसमैन है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो गया, प्रोफेशनल के लिए भी दूसरा हो गया। मैंने 10 इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम मांगा था डिजिटल मार्केटिंग का, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अब अगर आप एक बिजनेसमैन हो, सेल्फ ऑन्ड हो, या फिर सेल्फ चला रहे हो बिजनेस, या फिर मीडियम हो, स्मॉल हो, ठीक है, अब अपने लिए आप कैसे कंटेंट निकालोगे? एआई जेमिनी से। ठीक है, जेमिनाई से कंटेंट निकालना और थोड़ा सा दिमाग का काम है। आप जो एक्चुअल में जो प्रॉम्प्ट डालोगे, अगर प्रॉम्प्ट अच्छा डालोगे तो कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। प्रॉम्प्ट अगर आपने मिस कर दिया, अच्छा नहीं डाला, तो वो कुछ भी कंटेंट आपको दे सकता है। उसके लिए ब्लेम मत करना गूगल जेमिनाई को कि अच्छा वर्क नहीं कर रहा है या फिर हमें अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा जो एआई मॉडल काम करता है ना, आपकी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम करता है। इसीलिए यूएस में प्रॉम्प्ट इंजीनियर को लाखों में सैलरी होता है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट्स और मेरा कैसे डेवलप हुआ लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं अपना कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी की, जिससे आपको इसमें हेल्प होगा कि एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस कैसे करें और कैसे रिसर्च करें और एनालाइज कैसे करें, प्रॉम्प्ट कैसे बेहतर करें अपना। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉम्प्ट डालता हूं। ठीक है, अब मेरे को सपोज दैट कि मेरा एक बिजनेस है B2B मार्केट के लिए। ठीक है, अब मैं गूगल जेमिनाई से पूछता हूं कि मुझे 10 बिजनेस आइडिया ऐसा दो जो B2B मार्केट में इस टाइम हो, या फिर एक काम करते हैं, B2B नहीं लेते, हम D2C का मार्केट लेते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, अब मैं इससे 10 ऐसे आइडिया लेता हूं, ट्रेंडिंग आइडियाज, कैसे मैं अपने बिजनेस बना पाऊं एक D2C के लिए। तो नॉर्मली मैं इससे पूछता हूं, प्रोवाइड अस, इसमें मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा राइट दी टॉप 10 बिजनेस ideas for D2C markets. Write the top 10 business ideas for D2C markets. Please provide us
स्टेप बाय स्टेप गाइड, प्रोवाइड अस स्टेप बाय स्टेप गाइड इन इजी वे। हमने फ्रेंड्स, अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आप एक बिजनेस का मालिक है, ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस के लिए आइडियाज़ कैसे निकालना है, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एआई टूल को यूज़ कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन वाले एआई जेमिनी को, ठीक है, आप कैसे अपने लिए बेहतर प्रोडक्टिविटी निकाले, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। तो मैंने इससे नॉर्मली पूछा, मेरे को बिजनेस करना है, मुझे नहीं पता कि क्या बिजनेस मेरे को करना है, मैंने पूछा राइट दी टॉप 10 बिजनेस आइडियाज फॉर D2C मार्केट। मेरे को D2C ब्रांड के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया चाहिए जिसके ऊपर मैं बिजनेस करूं और कुछ बिजनेस क्रिएट करूं, ठीक है, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर के लिए। प्लीज प्रोवाइड अस विथ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इजी वेज, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं या फिर एरो बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो क्या निकल के आता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अगर आपको अच्छे लेवल पे मैं कंटेंट दे रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है और आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा इंटेंट पूरा हो और आपका लर्निंग का इंटेंट पूरा हो, आपको सीखे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का काम है रिसर्च करना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च, प्लानिंग, एनालाइज, ठीक है, डेटा एनालाइज, कॉम्पिटिटर मार्केटिंग का ट्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स मेरा डेली का काम है। तो मेरे लिए ये सब बहुत इजी है, चुटकियों में मैं मिनटों में निकाल दूंगा, स्ट्रैटेजी बना दूंगा, ठीक है, मिनटों में मैं ब्रांड की स्ट्रैटेजी निकाल सकता हूँ, 100 मैं बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा काम है एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड करवाना आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, जितने भी मेरे भाई बहन लोग आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेरे से बड़े और जितने रिस्पेक्ट है करता हूँ मैं सबको, आप लोग देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ और आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ सीखें और आगे ग्रो करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉप 10 D2C बिजनेस आइडियाज़ फॉर इंडियन मार्केट 2024, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि इसने हमें दिया क्या है। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स ऑफर कस्टमाइज विटामिन ब्लेंड्स प्रोटीन पाउडर स्नैक्स मिक्स। पहला जो इसने मुझे आइडिया दिया है कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर आप ये सेल कर सकते हो, D2C का ब्रांड है, ठीक है, अच्छा है। न्यूट्रिशन आजकल फिटनेस को लेके, योगा को लेके बहुत लोग अवेयर है, फिटनेस के ऊपर बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है बिजनेस आइडियाज़, कुछ यूनिक आप प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। सेकंड इसने दिया है कि सस्टेनेबल एंड एथिकल फैशंस केट टू द ग्रोइंग इको कॉन्शियस ऑडियंस विथ ऑर्गेनिक क्लोथिंग, अपसाइक्लिड एसेसरीज और फेयर ट्रेड गारमेंट्स। फ्रेंड्स, इसने बताया है कि कुछ ऐसा इको कॉन्शियस ऑडियंस के विथ ऑर्गेनिकली क्लोथ, कुछ ऐसा ऑर्गेनिक क्लोथ जो डिफरेंट मार्केट से अलग हो, एसेसरीज आप देख सकते हैं, और फेयर ट्रेड गारमेंट्स। फ्रेंड्स, आपको कुछ यहाँ पे फैशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है, एथिकल या फिर किसी भी फैशन से रिलेटेड आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो फैशन आजकल पता ही है कि फैशन ज़्यादातर जो गर्ल्स लोग हैं काफ़ी इस चीज़ को एग्री करते हैं और फैशन उनके लिए एक रेगुलर वे में एक अच्छा डिमांडेबल एक बनता जा रहा है मार्केट का सेगमेंट। तो अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है। क्रिएटेड और सब्सक्रिप्शंस बॉक्सेस, ठीक है, आर्ट नेशनल फूड एंड बेवरेज का आप कर सकते हैं, डिजिटल फिटनेस प्रोग्राम आप लॉन्च कर सकते हैं, निश एजुकेशनल रिसोर्सेज आप कर सकते हैं, पेट केयर प्रोडक्ट, अगर आपको पेट केयर, ठीक है, एनिमल्स हो गया और डॉग्स हो गया, कैट हो गया, ठीक है, पेट केयर्स पे आप अगर कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, फूड हो गया, सब्सक्रिप्शंस, एसेसरीज, कुछ भी आप ट्रेनिंग सोर्सेज, पेट को कैसे केयर की जाती है, एक एनिमल डॉग है उसको कैसे आप केयर करके रखें, उसके लिए फूड्स क्या अच्छा होने वाला है, कैसे उसको रखें, इसके ऊपर कर सकता है। सस्टेनेबल होमवेयर डिज़ाइन, सेल इको फ्रेंडली फर्नीचर, क्लीनिंग, ये भी अच्छा ऑप्शन है। पर्सनलाइज स्टेशनरी गिफ्ट्स, इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट,
रिवाइवल, पार्टनर विथ आर्टिशियंस एंड सेल हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी। आजकल ज्वेलरी के भी मार्केट में काफ़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं। इजी स्टेप टू गाइड आइडेंटिफाइड योर निश। अब हम स्टेप्स देखते हैं। टॉप 10 तो बता दिया, आइडिया दे दिया इसने बिजनेस का। अब इजी स्टेप्स मैंने मांगा था कि इजी स्टेप्स, आइडिया तो मैंने मांगा, लेकिन साथ में बोला था कि मेरे को इजी वे बताओ कैसे मैं करूँ, पॉइंट तो दो। अब इसने मुझे पॉइंट भी दिया है। आइडेंटिफाई योर निश, आपका निश देखना पड़ेगा, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप फीमेल कैंडिडेट के लिए उनके ब्यूटी प्रोडक्ट और फैशन से रिलेटेड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इनके ऊपर आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो एक फीमेल कैंडिडेट को जो स्पेशली इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में हो, ठीक है, उनके नीश के हिसाब से। मार्केट रिसर्च, नीश तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को वुमेन के लिए एक हैंडीक्राफ्ट जो ज्वेलरी के ऊपर मेरे को करना है और मेरा वुमेन है मेरा टारगेट ऑडियंस, तो फिर आपको मार्केट रिसर्च भी करना पड़ेगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऑलरेडी इस पे कौन कौन इस सेगमेंट में है और कौन कौन मेरा कॉम्पिटिटर है। डेवलप योर ब्रांड, आपको ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई, पैशनेट्स होना पड़ेगा इसके लिए। टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वुमेन्स के लिए, तो आपका टारगेट ऑडियंस हो गया। बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी सभी सोशल मीडिया पे। मार्केट एंड कस्टमर एक्विजिशंस, आपको डेवलप और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू रीच आउट योर टारगेट ऑडियंस एंड बिल्ड योर ब्रांड अवेयरनेस। फ्रेंड्स ये काम मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। और 5th नंबर पे मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंट और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भैया मेरे को इसके ऊपर मार्केट स्ट्रेटेजी चाहिए। जो बेहतर कमेंट करेगा उनके लिए मैं बना सकता हूँ, ठीक है। फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक प्लान, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस, प्रायोरिटाइज, रिमेंबर, कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च और वैलिडेट योर डेटा एंड आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल चैलेंज। स्टार्ट स्मॉल एंड स्कॉल ग्रेजुअली एज योर गेन ट्रैक्शन, फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको ऑनलाइन अगर मार्केट प्लेस में आपको धंधा चलाना है तो ऑनलाइन आपको हर जगह स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी बनाना पड़ेगा, आपको हर जगह अवेलेबल रहना पड़ेगा, 24/7 रिप्लाई करना पड़ेगा कस्टमर को। तो फ्रेंड्स ज़्यादा और अब ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉम्प्ट के ऊपर काम किया, ठीक है। दोबारा रिमाइंडर करवा देता हूँ। पहला, मैंने जो स्कूल स्टूडेंट है, आप स्कूल में है, कॉलेजेस में हो या फिर अदर्स इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे प्रॉम्प्ट डाल के एजुकेशन में 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बच्चे, कैसे आप एजुकेशनल के ट्रेंड्स के ऊपर, आप एजुकेशन में क्या चल रहा है मार्केट में, उसके ऊपर मैंने प्रॉम्प्ट्स डाला। 10 चीज़ें मुझे निकाल के दे दी, AI निकाल के दे दिया, सेक्टर निकाल के दे दिया मुझे कि ये ट्रेंड में चल रहा है। अब दूसरा जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है, जो प्रोफेशनल कुछ करना चाहते हैं, स्कूल स्टूडेंट को सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मान लो कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मैं एक यूथ हूँ जो 12th निकल चुका है, ग्रेजुएशन में पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे एक जॉब भी चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला इससे कि मुझे 10 ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट बताओ जो इंडिया लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस डिप्लोमा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसने मुझे 10 आइडिया दे दिया अच्छे अच्छे, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था, ठीक है। अब थर्ड मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मुझे बिजनेस करना है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपको भी बिजनेस करना है। तो एक बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस माइंडसेट से रिसर्च करना चाहते हैं, गूगल जेमिनाई को यूज़ करना चाहते हैं, मैंने 10 आइडिया D2C के लिए मांगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस आइडियाज मैंने मांगा इंडियन मार्केट के लिए। तो इसने मुझे 10 दे दिया, ठीक है। आप न्यूट्रिशन के ऊपर, एथिकल फैशन के ऊपर, आप कुछ सबकॉन्शियस बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है, फूड बेवरेज के ऊपर, डिजिटल फिटनेस प्रोग्राम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पेट केयर के ऊपर, तो डिफरेंट तरीके से मुझे 10 आइडिया दे दिया। और साथ साथ इसने मुझे ईजी स्टेप भी बता दिया कि कैसे आप करेंगे। निश को बेहतर तलाशो, मार्केट की रिसर्च करो, ब्रांड को डेवलप करो, ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करो, मार्केट की रिसर्च करो, ठीक है, कस्टमर सर्विस, ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करो। तो इसने मुझे ये भी दे दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही 3 प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने काम किया। अगर आप अगर इस 3 प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप कुछ भी सर्च कीजिए,
कुछ भी कीजिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आपके लिए इजीली काम करेगा। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए और मैं आपका इजीली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और जिसका अच्छा कमेंट होगा, अगर आप एक बिजनेसमैन है, कुछ चाहते हैं मेरे से, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करके दूंगा, जो मेरे लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में, जो मेरा वीडियो यहां तक देखते आए हैं, अब कुछ मैं अपनी चीजें शेयर करना चाहता हूं आपसे अपने डिजिटल मार्केटिंग के। फ्रेंड्स, ये सब निकालना मेरे लिए चुटकी का काम है, मेरे लिए चुटकियों में ये सब चीजें मैं निकाल सकता हूँ, विद इन सेकंड में निकाल सकता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। और मैं डीप लेवल पे निकाल सकता हूँ। वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा अगर मैं और चीजें बताने लग गया, ठीक है। मैंने 3 ही प्रॉम्प्ट डाला और 3 प्रॉम्प्ट कवर कर लिया, स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए भी और लर्नर्स के लिए भी, ठीक है। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कैरियर पिछले 3 साल से चला आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में अभी हाल ही 6 मंथ से ज्वाइन हुआ हूं। तो अपने मार्केट स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी, ठीक है, और भी एआई टूल से मैं अच्छे लेवल पे रिसर्च करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, डेटा निकालता हूँ, कंटेंट एनालाइज करता हूँ, तब जाके मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ अपने पीपीटी के थ्रू और अपने थ्रू, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सब ट्रेंड्स मेरे लिए डे टू डे वर्किंग है, ठीक है। ऐसे ही मैं एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट्स डालता हूँ। अब प्रॉम्प्ट्स में कैसे रिसर्च करता हूँ फ्रेंड्स, आप जब चैट जीपीटी पर डालेंगे कि हाउ टू के ऊपर, हाउ टू रिसर्च एनीथिंग्स, क्रिएट 100 प्रॉम्प्ट्स आइडियाज, आप ये डालेंगे किसी के ऊपर तो आपको प्रॉम्प्ट्स आ जाएगा। और जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कीजिए, या फिर अगर आपको ये पता करना है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट्स कैसे रिसर्च करें, एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे डालें एआई टूल पे, चैट जीपीटी लाइक गूगल जेमिनाई के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपको प्रॉम्प्ट को कैसे रिसर्च करना है और कैसे एक प्रॉम्प्ट में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, अच्छे लेवल पे प्रॉम्प्ट सीखना है, कैसे प्रॉम्प्ट्स डालते हैं एआई टूल में, और उसके बदले हमें जेन्युइन, ऑथराइज्ड एंड ट्रेंडिंग, लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसके बदले कैसे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो मैं किसी और वीडियो में लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया है, जो मैं सिखाना चाहता था आपको। इजीली आप सीख गए होंगे कैसे इस पर डालना है प्रॉम्प्ट और कैसे ये चीज़ें दे देगा, और उस हिसाब से आपको ज़्यादा चाहिए तो आपने डाला, इनफ कंटेंट नहीं है तो दोबारा आप उसको बोल लीजिए रीडाइट, आपको दोबारा रीडाइट करके दे देगा। बोल दीजिए एक्सपैंड इट, तो आपको और एक्सपैंड करके दे देगा नॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, और आपको अगर कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। अगर किसी अदर टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप वो भी बताना, ठीक है फ्रेंड्स। और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर आपको किसी भी फील्ड में, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा सर्विस भी अवेलेबल है आप सबके लिए, ठीक है। रिमोट मोड पे मैं आपकी सर्विस, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में, तो मैं पर्सनली विजिट करूंगा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, और मैं आपकी स्टडी करूंगा आपके बिजनेस को, और उसके ग्रोथ के लिए अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ अगर क्वेरीज फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहना है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं, 100-200 व्यूज़ आता है मेरे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का फेस है फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट करूं, और आपके लिए जेन्युइन कंटेंट बनाओ, और आपके लिए कुछ अच्छा करूं अपने लिए और आप सबके लिए भी, ताकि आपको रिसर्च में और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आपको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े, जेन्युइन में आपको कंटेंट दूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल स्किल लाइक यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हो तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि मेरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो
ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये वीडियो सिर्फ बड़े स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर आपका बच्चा, आप अगर एक पेरेंट्स हो, मेरा वीडियो पेरेंट्स आप देख रहे हो, अगर आपका बच्चा 5th क्लास में भी पढ़ता है तो आप AI टेक्नोलॉजी से उसको इंट्रोड्यूस करवाओ, उसको सिखाओ कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है, गूगल जेमिनाई AI टूल कैसे यूज किया जाता है, कंटेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब सिखाओ बच्चे को भी। अभी से सीख जाएगा तो आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि AI की जो भी डिमांड है ऑलरेडी मार्केट में घुस चुका है और आने वाले टाइम में ना AI बहुत इवॉल्व हो जाएगा हर मार्केट में। ठीक है, तो आप अगर एक पेरेंट से, मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने एक 5th क्लास का भी बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।